Hello friends, welcome to all of you my YouTube channel Perfect Utkarsh. Today we will discuss about very important topic of English which is very important topic of part of speech. So guys आपका वेलकम है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे पहले टेंस के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन आज हम इस वीडियो को डेमो के तौर पर देखेंगे। चैप्टर का नाम है नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन क्या होती है? नाउन मतलब हिंदी में अपन बोलते हैं तो संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में भी नाउन होता है। नाउन की डेफिनेशन होती है यानी कि ठीक यानी कि अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी कि इसे प्रॉपर नाउन के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे कि नाउन 5 प्रकार की होती हैं। पहला अपना होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है अपना कॉमन नाउन, तीसरा अपना होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा अपना होता है मटेरियल नाउन और पांचवा अपना होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो यानी कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, जिसको अपन प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन यानी राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय। राम यानी कि एक प्रॉपर नाउन हो गया, इज़ हमारी वर्ब हो गई और गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया और बॉय एक नाउन हो गया। ठीक है, नॉट, परंतु इसमें कुछ रूल्स वगैरह भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटर्न विथ कैपिटल लेटर्स, यानी कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना ज़रूरी है, जैसा कि राम में दिखाया गया है। ठीक है, अगली हमारी नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन होती है कॉमन नाउन इट शोज द कास्ट एंड क्लासेस, यानी कि यह किसी एक विशेष जाति को दर्शाती है, जैसे कि टेबल, पेन, चेयर, गर्ल, बॉय। ठीक है, अपन इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। द टीचर इज टीचिंग, यानी कि टीचर एक कॉमन नाउन हो गया। टीचर एक कॉमन नाउन हो गया जो कि पढ़ा रहा है। स्टूडेंट आर रीडिंग, यानी कि छात्र एक कॉमन नाउन हो गए। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज ए सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, यानी कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा तो वह आर्टिकल अवश्य लेगा, यानी कि उसमें आर्टिकल अवश्य लगेगा। इसका अगला रूल्स है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड अ प्लूरल बट नॉर्मली नो आर्टिकल, यानी कि जब भी कॉमन नाउन का यूज़ प्लूरल वर्ब के रूप में किया जाएगा तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी कि दोनों रूल्स को अपने को याद करके चलना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगा गया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब के रूप में लिया गया है, तो नॉर्मली नो आर्टिकल नहीं लगे क्योंकि ये कालिदास एक प्लूरल है, शेक्सपियर एक प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है ना, यह प्लूरल रूप में यहाँ पर यूज़ की गई, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा। अगले चलते हैं अपन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समूह को दर्शाने वाली संज्ञाएं जो होती है समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अपन। पुलिस एक समूहवाचक संज्ञा है, आर्मी एक समूहवाचक संज्ञा है, टीम यानी किसी क्रिकेट की टीम
फुटबॉल की टीम, कबड्डी टीम, सभी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, इसे आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ और नाउन, यानी कि कलेक्टिव वर्ड से पहले ए लगा हो। ठीक है, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल का दो, अ बेबी एक कलेक्टिव वर्ड है, इससे पहले ए लगा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि वर्ब सिंगुलर लगी, तो ये आपके सामने वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, ऐसा भी इसमें देख लो, गैलेक्सी एक कलेक्टिव वर्ड है, यानी कि आकाशगंगा एक कलेक्टिव वर्ड है, इसके आगे ए लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन अगली नाउन देखते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन मतलब आई अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड फॉर वेट बट कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन जिसको अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको अपन मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं के नाम से भी जानते हैं। परंतु इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है इसी की श्रेणी में ही आता है। जैसे कि इसका पहला रूल्स को अपन देखते हैं, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन के नाम में जनरली देखते हैं अपन, तो जो भी द्रववाचक संज्ञा होगी उनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे कि अ फिश कैंट लिव विदाउट वाटर, यानी कि मछली जो होती है बिना पानी के जिंदा रह नहीं रह सकती। ये अपना सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल लगा और अपना रूल्स में क्या पढ़ा है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। तो इसका सही सेंटेंस होगा फिश कैंट लिव विदाउट वाटर, ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका दूसरा रूल्स आता है, मटेरियल नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक वर्ब सिंगुलर, यानी कि जब भी मटेरियल नाउन का यूज़ सिंगुलर रूप में किया जाएगा तो ये वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेगा। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं। जैसे अगला हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। हिंदी में इनको भाववाचक संज्ञा और इंग्लिश में इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे नाउन दैट कैन बी नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैंट बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। अब हिंदी में तो हम लोगों को पता चल जाता है, जैसे गुण दोष वगैरह इनको अपन छू नहीं सकते, भाव घृणा दया, इन्हीं को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो क्या ईमानदारी को अपन छू सकते हैं? नहीं। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया है। इसका भी एक रूल्स है, नॉट नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, जिसका एग्जाम्पल अपन आगे देख लेते हैं। दो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये गलत है, क्योंकि अपनों ने क्या पढ़ा है, भाववाचक संज्ञाओं के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाए। यहाँ पर द आ गए, बिल्कुल राइट, गलत आंसर है ये। ठीक है, इसका सही एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कि अपन काफ़ी एग्जामों में देखते आ रहे हैं। एक और इसका अगला रूल है, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ यदि व्यक्ति का नाम जोड़ दें तो वह प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा लेगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट और उसके साथ व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि अपना अगला एग्जाम्पल है, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। मैथमेटिक्स के साथ नाम किसका जोड़ दिया? केसी सिन्हा का। अपनों ने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, यानी कि यहाँ पर आर रख गया है, यानी कि प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेमो के तौर पर रखा गया था। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।